आज आपको प्यार की एक मुख्तसर सी कहानी सुनाऊं। एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, उनको प्यार हो जाता है। फिर कुछ अरसे के बाद वो साथ रहने लगते हैं तो उनका एक दूसरे के म्यार पे उतरना मुश्किल हो जाता है और वो बार बार एक दूसरे को बदलना चाह रहे होते हैं, समझाना चाह रहे होते हैं, मगर रिजल्टेंटली कुछ नहीं बन पाता और वो मायूस हो जाते हैं कि अब ये शख्स शायद मुझे नहीं समझ पाएगा। ये वो स्टेज होती है जहाँ आपने रियलिटी को फेस नहीं किया होता, उस फेज़ में जब आपको मोहब्बत हुई होती है। आज आपको एक बात बहुत ज़रूरी बतानी है, वो ये कि जब आप अपनी मोहब्बत को, अपने प्यार को बाँध-बाँध कर बिठाने की कोशिश करते हैं और हर दफ़ा वो शख़्स आपको डिसअपॉइंट करता है। जब आप बार-बार उससे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और हर दफ़ा वो आपको नाउम्मीद लौटाता है, तो याद रखें, इसमें एक डिवाइन डिज़ाइनिंग है कि वो शख़्स आपके लिए बेहतर नहीं है। आप पकड़-पकड़ कर उस शख़्स को हर बहाने, हर तरीके से अपने पास रखना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको उससे असल में मोहब्बत होती है, चाहत होती है और वो एक ही शख़्स होता है जो दुनिया में आपके लिए सबसे प्यारा होता है। मगर वही प्यारा शख़्स जब आप सारे हरबे इस्तेमाल कर लेते हैं और भाग-भाग के जाता है, आपको बार-बार दुखी करता है, आपको बार-बार डिसअपॉइंट करता है, बार-बार आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरता, वादे करके तोड़ देता है, तो वही शख़्स आपके लिए इस पूरी कायनात में सबसे तकलीफ़ देह इंसान बन जाता है, जिसको आपने इस दुनिया में सबसे ज़्यादा चाहा होता है। तो माय डियर, अगर एक शख़्स या एक रिश्ता आपको बार-बार दुखी कर रहा है, बार-बार तकलीफ़ दे रहा है, तो बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है उसमें बार-बार अपने आप को इन्वेस्ट करने की। ये डिसअपॉइंटमेंट्स आपको तमाम उम्र मिलती रहेंगी, जब तक आप उस रिश्ते में रहेंगे। नो कहना सीखिए, अपने लिए नो कहें, इसमें कोई बुराई नहीं है और खुद गर्ज़ बनिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि पॉज़िटिवली खुद गर्ज़ बनना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप पॉज़िटिवली खुद गर्ज़ नहीं बनेंगे, तो ये लोग आपके प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा के आपको बार-बार डिसअपॉइंट करेंगे। आप बार-बार टूटेंगे और बार-बार जुड़ेंगे। तो वो शख़्स जो बार-बार टूटेगा और बार-बार जुड़ेगा, वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर पाएगा? कुछ भी नहीं। तो आपके लिए सबसे पहले आपकी ज़िंदगी ज़रूरी है। ये लोग आएँगे और चले जाएँगे, ठीक है, एक तजुर्बा ज़िंदगी का हुआ, नहीं अच्छा हुआ तो छोड़ने की जुर्रत पैदा करें, क्योंकि ये छोड़ना ही उस रिश्ते को बचाना है। मज़ीद अपने आप को डिसअपॉइंट मत कीजिए। और हाँ, ये लेकिन तब होगा जब आप नई सोच से सोचेंगे। और वो नई सोच कैसे आएगी? जब आप पुराने पैटर्न्स को तोड़ेंगे, जब आप पुराने रवैयों को बगावत करके वो एक शख्स की मोहब्बत वाली थ्योरी पे को तोड़ के अपने आप को एक नई जगह पर, नए अपॉर्चुनिटीज़ में लेकर जाएँगे, तो आपको पता चलेगा कि कितनी नई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने आज तक एक्सप्लोर ही नहीं की। तो खुद से मोहब्बत कीजिए, इस डिसअपॉइंटमेंट वाली भाग-दौड़ से बाहर निकलिए। या आँख मिचौली है, कभी अच्छी, कभी बुरी, कभी मोहब्बत, कभी प्यार, कभी डिसअपॉइंटमेंट्स और फिर सब कुछ वही कुछ। तो नई सोच से सोचें। आएँ, हम मिलकर नई सोच से सोचेंगे और अपनी ज़िंदगियों को बदलेंगे, क्योंकि सोच ज़िंदगी बदलती है, सोच फ़ैसले बदलती है और वही फ़ैसले शायद मुआशरा भी बदलता है। अगर किसी और को भी इस मैसेज की ज़रूरत हो, तो आप प्लीज़ उसके लिए भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कितने लोग हैं जो इस तरह की प्लस माइनस से रोज़ गुज़र रहे हैं। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।